नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। 3 हफ्ते के इंतजार के बाद अफगानिस्तान में सरकार बन गई, ऐलान भी हो गया। बंदूक के दम पे अफगानिस्तान पे कब्जा किया गया था और जो सरकार के मुखिया हैं वो ग्लोबल टेररिस्ट हैं, मुल्ला हसन अखुंद। और जो गृह मंत्री यानी आंतरिक मंत्री बनाए गए हैं सिराजुद्दीन हक्कानी, वो भी ऐसे ही हैं, वो अमेरिका के हिट लिस्ट में शामिल है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो सरकार बनी है ये चलेगी कैसे और दुनिया इसको मान्यता कैसे देगी। बंदूक के दम पे किसी को उखाड़ फेंकना बहुत आसान है, उसके बाद सरकार को चलाना बड़ा मुश्किल है। ये जो दुनिया के 2 चेहरे हैं, अमेरिका हो, चीन हो, रूस हो, पाकिस्तान हो, ये भी इसमें सामने आएगा। अभी तक आप जिनको ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर रहे थे वही किसी देश के, किसी मुल्क की सरकार का मुखिया होगा, फिर आप उससे बातचीत भी करेंगे, उसे मान्यता भी देंगे, तो फिर 2 चेहरे उभर करके आएंगे ना। जानिए इस सरकार में कौन कौन महत्वपूर्ण पदों पर है और क्या है उसका हिस्ट्री, उसका रिकॉर्ड और किस तरह का है वो आतंकी। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार का मुखिया बना मुल्ला हसन अखुंद संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक आतंकियों की सूची में शामिल है। मुल्ला मोहम्मद हसन वर्तमान में तालिबान के शक्तिशाली निर्णय लेने वाले निकाय रहबारी शूरा या नेतृत्व परिषद के प्रमुख हैं। मोहम्मद हसन तालिबान के जन्म स्थान कंधार से ताल्लुक़ रखता है और आतंकी आंदोलन के संस्थापकों में से एक है। मुल्ला हसन अखुंद ने रहबारी शूरा के प्रमुख के रूप में 20 साल तक काम किया और बहुत अच्छी अपनी उसमें प्रतिष्ठा हासिल की है। अब बात करते हैं हक्कानी सिराजुद्दीन की। अफगानिस्तान का गृह मंत्री या आंतरिक मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी अमेरिकी जांच एजेंसी FBI की हिट लिस्ट में है। अमेरिकी सरकार ने तो बाकायदा इस आतंकी के ऊपर $5 मिलियन 36 करोड़ रुपए का इनाम रखा हुआ है। पिता जलालुद्दीन हक्कानी की मौत के बाद सिराजुद्दीन हक्कानी नेटवर्क की कमान संभाले हुए। हक्कानी समूह पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर तालिबान की वित्तीय और सैन्य संपत्ति की देखरेख करता है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि हक्कानी ने ही अफगानिस्तान में आत्मघाती हमलों की शुरुआत की थी। हक्कानी नेटवर्क को अफगानिस्तान में कई हाई प्रोफाइल हमलों के लिए जिम्मेदार माना जाता है। आपको याद होगा कि राष्ट्रपति हामिद करजई की हत्या का प्रयास किया गया था। इसके अलावा भारतीय दूतावास जो काबुल में है उस पर हमला हुआ था, उसमें इसी हक्कानी गुट का हाथ था। इस सूची में शामिल होते ही संयुक्त राष्ट्र के नियमों के अनुसार सभी देश बिना देरी किए संबंधित व्यक्ति, समूह, संस्था का धन, वित्तीय संपत्ति और आर्थिक संसाधन को जब्त कर लेते हैं। जिस देश में इन आतंकियों के नाम से कोई भी संपत्ति या बैंक अकाउंट होगा उसे तुरंत जब्त कर लिया जाएगा। सभी देशों की प्रतिबंधित सूची में ये लोग शामिल हो जाते हैं, तो लिहाजा वो यात्रा भी नहीं कर सकते। इसके अलावा जिस देश में हैं उसमें भी स्वतंत्र रूप से यात्रा नहीं कर सकता। कोई भी देश ऐसे आतंकियों को न तो वीज़ा जारी कर सकता और न ही अपने ही देश में शरण दे सकता है। संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंधित सूची में शामिल होते ही संबंधित व्यक्ति, संस्था को किसी भी देश या संगठन द्वारा हथियार की खरीद फरोख्त, उसके पुर्जे, मटेरियल, तकनीकी जानकारी देने पर प्रतिबंध लग जाता है। दुनिया में ऐसा पहली बार हुआ है जब 2 या 2 से अधिक वैश्विक आतंकी किसी सरकार में सबसे ऊंचे ओहदे पे बैठे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि जिन जिन देशों ने इन आतंकियों पर प्रतिबंध लगाए हुए हैं वे आखिरकार तालिबानी सरकार और ऐसे प्रतिबंधित आतंकियों को मान्यता कैसे देंगे। मुल्ला हसन अखुंद और सिराजुद्दीन हक्कानी के ऊपर से वैश्विक आतंकी और मोस्ट वांटेड का तमगा हटाना कोई आसान बात नहीं। अगर कोई आतंकी संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकी वाली सूची में शामिल है तो दुनिया भर के अधिकतर देशों में अपने आप ही प्रतिबंधित हो गया है। भारत में भी संयुक्त राष्ट्र के डिजिग्नेटेड टेररिस्ट सूची को मान्यता दी है। ऐसे में इन देशों के लिए तालिबान सरकार को मान्यता देना टेढ़ी खीर है, वो दे ही नहीं सकता, उसके सिद्धांत आड़े आएंगे। इस समय तालिबान को दुनिया की ज़रूरत है, न कि दुनिया को तालिबान की। तालिबान अपनी सरकार चलाने के लिए पैसे का मोहताज है। अगर उसके पास पैसा नहीं आया तो अफगानिस्तान में तबाही आ सकती है। दूसरी तरफ अगर दुनिया ने मान्यता नहीं दी तो राजनयिक संबंध स्थापित करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। फिर अफगानिस्तान खाएगा क्या और विकास का क्या करेगा, सरकार कैसे चलाएगा, सबसे बड़ा सवाल यही है। मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद को तालिबान की इस्लामिक सरकार का बेशक जो है प्रधानमंत्री बना दिया गया है। ये पहले चर्चे में भी नहीं था, पिछले 3 दिनों से चर्चे में आया है और इसको बनाया इसीलिए गया है कि रहबारी शूरा का या नेतृत्व परिषद का ये प्रमुख है। और बताया ये जाता है कि मोहम्मद हसन अखुंद जो है वो जो धार्मिक नेता है अखुंदजादा, उसका सबसे ज़्यादा नज़दीकी है। इसी वजह से इसका नाम आया प्रधानमंत्री पद के लिए। देखते हैं अफगानिस्तान कैसे इस संकट से निपटता है। जैसा कि आपने सुना, अखुंद चूँकि इनके जो धार्मिक नेता है अखुंदजादा, उसका सबसे ज़्यादा नज़दीकी है, इसलिए उसको PM बनाया गया है। पहले तो हक्कानी जो गुट है उससे इनकी खूब लड़ाई चल रही थी सरकार पे कब्जे को लेकर के।
इसके बाद आईएसआई का चीफ पहुंचा वहाँ पे समझौता कराने के लिए। जैसे तैसे 3 हफ्ते के बाद जो है सरकार का ऐलान हुआ तो आतंकी जो है सरकार चलाएंगे। अब करे दुनिया फैसला, दुनिया की हकीकत भी सामने आ जाएगी और अफ़गानिस्तान कैसे चलता है, क्या भूखमरी का शिकार होगा, क्योंकि वो वहाँ पे बहुत बड़ा जो फाइनेंशियल क्राइसिस है और अनाज का भी क्राइसिस होने जा रहा है। ये इस पे हमारी नज़र रहेगी। जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।